खुदारा दुनियादारों से उम्मीदें छोड़ दें, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपकी उम्मीदें टूटेंगी। कितना कमजोर है वो शख्स जो 2-4 हज़ार के लिए किसी बंदे की चापलूसी करता है, उसके पीछे भागता है, खुशामदे करता है, थोड़े से नोटों के लिए। दुख सुख में काम आएगा इस काम के लिए। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बंदों को राजी करते करते रब को नाराज कर दिया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और फरमाया, जिसने बंदों की परवाह नहीं की, अल्लाह को राजी किया, फरमाया अगर रब राजी हो गया तो लोगों के दिलों में भी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। क्या ज़रूरत है खुशामद करना दुनियादारों की, सेठों की, नवाबों की, चापलू। और मैं आपको एक बात बताऊं, होता पता क्या है, ये जो हुब्बे जा और हुब्बे बा होती है ना, इससे पेट नहीं भरता। आपको अगर खुशामद करनी है तो फिर आपको सारी ज़िंदगी करनी है। फिर उनको भी पता होता है कि ताल्लुक़ किस बुनियाद पर है, इसमें कभी भी खुलूस पैदा नहीं होता। आप बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं, आपको तकलीफ़ रहती है हमेशा। कभी भी दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता ना करें। एक बात सुने बड़ी शानदार, इमाम गज़ाली ने लिखी है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हारून रशीद ना हज करके वापस आया बगदाद में, तो कोने में हज़रत बहलोल दाना बैठे थे। रश बहुत था, मजमा बड़ा था। हज़रत बहलोल दाना भी सड़क के किनारे बैठे थे, तो सिपाही कहने लगे यहाँ से उठ जाओ। फरमाने लगे, हारून रशीद की ज़मीन नहीं, ज़मीन मेरे रब की है, मैं क्यों उठूँ। वो करीब से गुजरा तो सलाम ली, तो आपने उसका प्रोटोकॉल देखा तो फरमाने लगे, हारून रशीद तुझसे तगड़े तगड़े मोटे मोटे प्रोटोकॉल मैंने लोगों के देखे हैं, और ये जो तेरे दाएं बाएं आज तेरे नारे लगा रहे हैं, ये पहले उन लोगों के नारे लगाया करते थे। और थोड़ा वक्त गुजरने दे, जो तेरे बाद आएगा ना, ये सारे फिर उनके नारे भी लगाएंगे। तू झूठ की दुनिया में जिंदा है, इनसे तूने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, ये कल उसके नारे लगाएंगे। उसके दिल पे बड़ा असर हुआ, घोड़े से उतर आया, आगे कहने लगा, हुजूर आपने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की है, मेरा दिल बड़ा ठंडा हुआ है। मैंने सुना है आप मकरूज हैं, कुछ लोगों का कर्ज, तो मुझे कोई हुक्म ही कर दें। आप हंसने लगे, फरमाने लगे, यार तू तो बड़ा ही बेवकूफ़ है, बड़ा ही बेवकूफ़ है तू, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू मुझे उलझा रहा है। हुजूर कोई हुक्म कर दें। क्या खूबसूरत अंदाज है रब करीम के बंदों का। हज़रत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है। कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है। कहा अल्लाह। फरमाने लगे, ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल ही जाए। ये तो नहीं ना हो सकता कि हारून रशीद को देता रहे और बहलोल दाना को भूल जाए। फरमाया उसका दिल, उसका इरादा हुआ, इरादा कुदरत हुआ कि बहलोल मकरूज रहना चाहिए, तो अगर रब मुझे रखना चाहता है, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। अगर वो चाहता है मैं मकरूज रहूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं मकरूज ही रहूं। ये तो नहीं ना हो सकता कि तुझे दे और मुझे ना दे। फरमाया मेरी तुझसे कोई उम्मीद नहीं, मुझे जब भी देगा मेरा रब भी देगा, और वो देगा तो फिर इंशाल्लाह खजाने खोल के देगा। दुनियादारों से उम्मीदें वाबस्ता करना, लोगों के पीछे, ये छोड़ दें। आप बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। अल्लाह वालों से ज़रूर उम्मीदें वाबस्ता करें, इसलिए कि उनके पास जो कुछ होता है वो दरअसल रब का ही होता है। लेकिन सेठों से, नवाबों से, सियासतदानों से बाज आ जाए, हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, जितने फेरे नौकरी के लिए दुनियादार के दरवाजे पे लगाए हैं ना, इससे कम दफ़ा मस्जिद में नफल पड़े होते तो रब उतनी बड़ी मेहरबानी फरमा देता।